नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। आपके सामने हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर सुहेल देव भारतीय समाजिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर नोएडा पहुंचे हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित नोएडा प्रेस क्लब में पहुंचे, जहां पर उनके साथ सांसद महेश शर्मा, नोएडा विधायक पंकज सिंह, दादरी विधायक तेजपाल नागर समेत कई दिग्गज मौजूद नजर आए। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर और सांसद महेश शर्मा समेत सभी विधायकों और पत्रकारों का नोएडा मीडिया क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आलोक द्विवेदी समेत सभी क्लब मेंबरों ने गणमान्य अतिथि का स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि हमने पत्रकार आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा है। वहीं सांसद महेश शर्मा ने कहा है कि पत्रकार समाज का आईना होता है और उसे हमेशा साफ रहना चाहिए, कोई दाग नहीं होनी चाहिए। वहीं नोएडा मीडिया क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आलोक द्विवेदी ने मंत्री ओपी राजभर और सांसद महेश शर्मा से अपील करते हुए पत्रकारों के लिए बुनियादी सुविधाओं की मांग उठाई है, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य सुविधा, आवास और पत्रकारों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के निजी स्कूलों में आगमन प्रवेश प्रतिक्रिया की मांग रखी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मीडिया क्लब के अध्यक्ष आलोक द्विवेदी, साथ ही संस्थापक अध्यक्ष सुरेश चौधरी, महासचिव जयप्रकाश सिंह, कोषाध्यक्ष मनोज विस समेत तमाम मेंबर्स मौजूद नजर आए हैं। आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई आलोक द्विवेदी जी सहित पूरी टीम और हम लोगों के बीच में हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री वर्तमान सांसद महोदय जी, दो विधायक इधर दाहिने भी और बाएं भी, और हमारे सभी पत्रकार एवं छायाकार भाइयों साथियों, यहाँ बैठ करके मैं यही सोच रहा था कि मैं गांव से निकला और जहाँ उम्मीद नहीं किया था कि पहुँचेंगे कि नहीं, लेकिन आज इस नोएडा प्रेस क्लब में पहुँच करके मैं अपने को धन्य समझ रहा हूँ कि मैंने अपने मेहनत के बल पे, परिश्रम के बल पे इस ऊंचाई तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे विषय में आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। जैसा कि हमारे माननीय सांसद जी ने भी, हमारे विधायक भाई पंकज जी ने, भाई नागर जी ने जो बात कही, उसका सार यही है, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो सुबह अखबार जब पढ़ते थे तब कुछ खबरें हम लोगों को मिलती थी। आज आप लोगों की बदौलत खबर, कोई घटना हुई और चंद मिनटों में ही पूरे देश में खबरें फैल जाती हैं। और आज यहाँ आने के बाद जब हमको अशोक अग्रवाल ने बताया कि भाई नोएडा प्रेस क्लब में चलना है, हमने कहा कि चलो एक और ऊंचाई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कम से कम मुझे याद है कि जब मैंने पार्टी बनाई थी पंकज जी, तो बनारस में हम दोनों लोग बनारस के हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, बाद में ही अलग हो गए। पंकज जी अलग हो गए, चंदौली बना लिए, हम लोग बनारस में रह गए। मेरी ससुराल बनारस और सांसद जी की ससुराल बनारस में है। तभी तो उधार हुआ। तो हम सब लोग कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ नहीं मुझे कहना है। मैं इतना कहूंगा कि सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है और सत्य जो आप दिखाते हैं, चर्चा उसी की होती है जो सच कहता है। और हमारी तो मंशा है भाई, हम 22 साल से लड़ रहे हैं आपके लिए।
जब इस देश में तमाम आयोग बन सकते हैं तो फिर पत्रकार आयोग का भी गठन होना चाहिए। माननीय सांसद जी, जब सबके लिए आयोग बन सकता तो पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं? हम भी, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, हम सहयोगी दल के लोग हैं, तो हम लोग सिफारिश करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि भाई हम लोगों को पत्रकार भाइयों ने अपनी कलम से लिखते लिखते किसी को लखनऊ, किसी को दिल्ली पहुंचा दिया। लिखते लिखते जो नहीं जानता था हम लोगों को, उनके तक भी हम लोगों का संदेश वहां तक पहुंचा दिया। और आप लोगों के सहयोग से आज हजारों हजार विधायक, सांसद, एमएलसी राज्यसभा बने। और हम बराबर लोगों से कहते रहते हैं कि भाई जब भी कहीं बात हो, मौका मिले, मैं तो अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी इस बात को 3-4 बार जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कितनी चिंता पत्रकारों की क्यों रहती है? हम कहें हमारा उनसे लगाव ज्यादा इस नाते रहती है। मैं इस बात को जहां भी होता है साथियों, उस बात को कहता हूं और मैं बधाई देता हूं नए नवनिर्वाचित भाई अध्यक्ष को और पूरी टीम को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बहुत कुछ न कहते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज नए रूप, नए कलेवर में आज आपके इस प्रेस क्लब में कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनका जीवन अपने आप में एक संघर्ष की गाथा है। 1980 से शुरू हुआ ये जीवन 2025 के 45 वर्षों के जीवन संघर्ष में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आज़ादी की रोशनी की किरण पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उन अति पिछड़ों और पिछड़ों की लड़ाई को आदरणीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जिया है। एक सामान्य परिवार में पिताजी उनके संत चौधरी जी कोयला खदान में कार्य करते थे और आज मंत्री जी ने स्वयं बताया कि जब इन्होंने एमए में पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पहले बीए किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो दिन की फीस देने के लिए शाम को ऑटो भी चलाना पड़ता था। ये अपने आप में संघर्ष की कहानी, और उस संघर्ष की कहानी को इन्होंने अति पिछड़ों को और देश के उन गरीबों को समर्पित किया कि आज इस उच्च पद पर शोभित हैं, विराजमान हैं। मैं उनका अपनी तरफ से, साथी विधायक की तरफ से, आप सब की तरफ से अभिनंदन करता हूं। यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते 43 वर्ष का सफ़र मुझे भी इस शहर ने बहुत कुछ प्यार सम्मान दिया है, और ख़ास तौर पर आप पत्रकार छायाकार बंधुओं ने, भाई बल्ले चौधरी जी से भी एक पारिवारिक भाव का रिश्ता रहा, भाई आलोक द्विवेदी जी जो आपके नवनिर्वाचित में पधारे, हमारे यशस्वी विधायक भाई पंकज सिंह जी, जिनको इस क्षेत्र की जनता ने पूरे प्रदेश में नहीं देश में भी ऐतिहासिक मतों से जिताया है, ऐसे भाई पंकज सिंह जी, भाई बल्ले भाई, वरिष्ठ पत्रकार भाई सलामत मियाँ जी, आज़ाद भाई, मेरे मरीज भी थे भाई, कहाँ गए आज़ाद, मोहम्मद आज़ाद जी। आज से 42-43 वर्ष पहले जब मैं इस शहर में आया तो एक मूल मंत्र मैंने गांठा था, जो मेरे किसी शुभचिंतक ने मुझे बताया था कि जो पत्रकार से ज़्यादा समझदार, पत्रकार से ज़्यादा जानकार और जनता से ज़्यादा समझदार अपने आप को समझो मूर्ख है, और मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता। पत्रकार एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सवेरे किसी झुग्गी बस्ती में वहाँ की वास्तविकता से क्षेत्र को, देश को परिचय करा रहा होता है, शाम को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री के साथ भोजन कर रहा होता है। और अगर जब पत्रकार झूठ बोलना, जब आईना झूठ बोलना शुरू कर देगा तो समझ लीजिए लोकतंत्र का अंत है। आपसे अपेक्षा है, अपेक्षाओं पर खरे होना आपका धर्म है। प्रेस क्लब किसी भी क्षेत्र के लिए सम्माननीय होता है। प्रेस शब्द को देखते ही सबके दिल में एक सम्मान की भावना आती है।
सामने जब भी कहीं लड़ाई झगड़ा आदि तूफान कुछ भी हो रहा हो, और जहाँ कोई छोटी सी बिटिया अगर जाके हमारी त्यागी जी कह रही है कि अगर कहीं प्रेस का अगर कहीं बैज लगा हुआ है तो सबका सम्मान से एक भाव पैदा हो जाता है। उस भाव को, उस भावना को, उस सम्मान को बरकरार बनाए रखना ये हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है आज। और वो भी प्रेस क्लब खास तौर पर नोएडा जैसे क्षेत्र का हो, जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक पहचान पूरे विश्व में बनी है, उस प्रेस क्लब का महत्व और भी बढ़ जाता है। मुझे खुशी है कि इस बार प्रेस क्लब के चुनाव में आप सभी लोगों ने सहयोग कर निर्विरोध रूप से, आपसी सहमति से एक ऐसा चुनाव किया है, एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार को जिनका बेदाग जीवन पत्रकारिता के रूप में और सामाजिक जीवन में भी मेरे से उनका एक पारिवारिक भाव से रिश्ता रहा है। भाई आलोक द्विवेदी जी को आपने अध्यक्ष बनाया। भाई अमित जी, भाई जेपी कहाँ हैं? इस संघर्ष की मशाल जलाने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जेपी रहे हैं। और बाकी सभी का भाई, ये हमारे मनोज वत्स जी हैं, हमारी बहन आंचल जी हैं, जगदीश भैया बहुत ही वरिष्ठ है, मुझसे भी वरिष्ठ कहाँ गए? हाँ, ये देखिए भीष्म पितामह हैं। बहुत ऐसे पत्रकार हैं जिनकी उंगली पकड़कर मैंने इस शहर में चलना सीखा है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और पुनः माननीय मंत्री जी से मुझे पता है प्रेस के लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है। ये बात मुझे विधायक जी ने बताई कि कहीं मंत्री जी दिख जाए तो प्रेस के लोगों का समझिए घी खिचड़ी का रिश्ता शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं अपना समय और ना ज़्यादा बोलते हुए भाई पंकज जी बोलेंगे, उसके बाद मंत्री जी से आप खुले मन से कुछ विषय भी रखेंगे, वो भी अपना विषय आपकी अपेक्षाएं रखेंगे। लेकिन एक लाइन के बाद मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। साथियों, ये प्रेस क्लब हमारी गर्व, गौरव और गरिमा का पहचान है। इस पर किसी भी तरह का छींटाकशी, इस पर किसी भी तरह का दाग, इस पर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह लिखना हमारे अपने सबके पर कहीं ना कहीं, आप देखिए कहीं एक बात आती है कि साहब डॉक्टर गुर्दा चोरी करते पकड़ा गया। डॉक्टर का मतलब उस पेशे पर दाग है कि डॉक्टर गुर्दा चोरी करके पकड़ा गया। उस दाग से हमें बचना है। और वही दाग पत्रकार के रूप में भी है। छोटी मोटी कमियां हम सब में होती हैं, गलतियां हम सब से होती हैं, जाने अनजाने में होती हैं, लेकिन उसको ठीक करना भी हमारा ही धर्म है। वहां हम में से कुछ लोग धृतराष्ट्र बने बैठे रह जाते हैं। सुरेश चौधरी भी उनमें से एक है, और भी है बहुत सारे। तो हमें इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि बड़ों का, बुजुर्गों का, गांव के पंचों का, गांव के सरपंचों का ये हक भी है और फर्ज भी है कि छोटे जो कहीं से कहीं कोई चूक रह रही है, कोई गलती रह रही है, तो उसको हम ठीक करें। ये इन अपेक्षाओं के साथ मैं पुनः पत्रकार बंधुओं को ये विश्वास दिलाता हूं कि जब भी जिस लायक भी हम राजनीतिक व्यक्तियों को आप समझेंगे, आप हमसे अपेक्षा कर सकते हैं। और हम में भी कोई कमियां हो तो आप बेहिचक होकर बताएं हमें, ताकि हम भी उसमें सुधार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम में आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी और बहुत ही जुझारू कैबिनेट मिनिस्टर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने गौतम बुद्ध नगर की एक विशेष पहचान दी, जो गौतम बुद्ध नगर की जनता ने भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सबसे जिलाई, ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, इस प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय आलोक द्विवेदी जी, बल्ली चौधरी जी, सम्मानित पत्रकार भाइयों, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। पहले तो मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, और एक पत्रकार भाइयों से बात कहना चाहता हूँ कि ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, मीडिया में बिल्कुल सत्य पर आधारित खबर होनी चाहिए और पत्रकारों को अपनी पहचान अलग से बनानी चाहिए। ऐसे पत्रकार पैदा हो जाते हैं जिनके बारे में जनता में तरह तरह की भ्रांतियां होती हैं, उसके नतीजे भी बिल्कुल गलत होते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी विश्वसनीयता को और जो निर्भीकता से जो आप खबर निकालते हैं, सच्चाई की खबर होनी चाहिए, जिससे जनता में सच्चाई सामने जाए। ऐसा मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है। मैं पुनः माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए बात समाप्त करता हूँ। प्रेस क्लब द्वारा मुझे यहाँ पर बुलाया गया, इनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे
बीच में आज खास तौर पर उपस्थित हमारे सरकार में मंत्री आदरणीय ओपी राजभर जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, मीडिया क्लब के नवनियुक्त निर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय आलोक जी, पूरी टीम में सभी लोग यहाँ पर, हमारे सुरेश जी हैं, बहुत वरिष्ठ, हमारे साथ लंबे समय से जिनके साथ एक पारिवारिक जैसा संबंध रहा, बड़े भाई समाज भाई सलामत मियाँ जी, जगदीश जी, मनोज जी, सभी पूरी टीम, जेपी जी, मैं बहुत लोगों का नाम छोड़ भी रहा हूँ, सबका पता होने के कारण था कि अपनी एक साख होती है, अपनी एक पत्रकार की अपनी एक पहचान होती है, और लोगों की अपेक्षा जैसे विधायकों से है, सांसदों से है, राजनेताओं से होती है, मंत्रियों से होती है, पत्रकारों से भी बहुत बड़ी आशा लोगों से होती है कि कई बार जो आवाज़ सत्ता के गलियारे तक न पहुंच पाए, उस आवाज़ को उस कमज़ोर आवाज़ को, उस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना, सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारिता की, पत्रकारों की होती है। और मेरा पूरा विश्वास है कि यह नव नियुक्त जो टीम है, नव निर्वाचित जो टीम है, यह लोगों की उन भावनाओं को बिल्कुल समझते हुए उसको और आगे बढ़ाने का काम करेगी, लोगों की एक मददगार, लोगों का एक मजबूत कंधा बनकर आप सब लोग यहाँ पर काम करेंगे। और अभी मैं चर्चा कर ही रहा था कि आप लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से बहुत चीज़ें कही भी हैं कि किन चीज़ों को लेकर आप लोग काम करेंगे, पत्रकारों के हित के लिए, उनके स्कूल में एडमिशन के लिए, और बहुत सारी चीज़ों पर जो आपने कहा था, बताया लोगों ने, तो उसकी भी जानकारी है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। बहुत पुराना, बहुत बेदाग, जो आपने जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, और बहुत लंबे समय से इस नोएडा को समझने वाले लोग थे, इस पूरी टीम में हैं, तो वह पूरे क्षेत्र को समझते हैं, लोगों की उन अपेक्षाओं पर आप खरा उतरेंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। भविष्य के लिए आप सभी लोगों को, आलोक जी और पूरी टीम को मैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई है। बस इतना ही कहता हूँ, बहुत बहुत। माननीय मंत्री जी, बहुत बार आपके साथ इंटरव्यू के जरिए हम लोग रूबरू होते रहे, लेकिन आज आपके बगल में बैठकर दूसरे स्वरूप में बैठने का मौका मिला है, और आप नोएडा मीडिया क्लब में आए हैं। हम लोगों की बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और हमारे परिवार के गार्जियन, हमारे क्लब के गार्जियन और हमारे जीवन के गार्जियन डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। पंकज भैया इस शहर की शान हैं, और दादरी विधायक मास्टर तेजपाल जी, जिनके स्वभाव के बारे में पूरे शहर, पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा होती है। मंच में मौजूद सलामत भाई, बल्ली भाई, और हमारे तमाम पत्रकार साथी, संचालन कर रहे सुरेश भाई और अरुणा जी। पंकज भैया को मैं बोल चुका हूँ, मेरे शहर की शान है। मंत्री जी, नोएडा मीडिया क्लब की प्रासंगिकता इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के सारे बड़े चैनल यहीं से संचालित होते हैं। नोएडा देश का सबसे बड़ा मीडिया हब है। देश के सारे बड़े चैनलों के दफ्तर भी यहीं पर है। देश के ज्यादातर बड़े अखबारों के मुख्य दफ्तर भी यहीं पर है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है। माननीय मंत्री जी, आप पश्चिमांचल के मसीहा कहे जाते हैं, आप गरीब और मजलूमों की आवाज कहे जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आप पूर्वांचल के लिए काम करते हैं, वैसे ही पश्चिमांचल के लिए भी काम करते रहे, जिससे कि पश्चिमांचल के लोगों का भी भला होता रहे। और डॉक्टर साहब ने आपकी बहुत तारीफ की है, सब लोग जानते भी हैं आपको, क्योंकि आपका पत्रकारों से सीधे इंटरेक्शन है। पत्रकार वो कौम है जो स्वाभिमानी कौम है। आपके दरवाजे रोज आपका इंटरव्यू लेने आती है, लेकिन कभी कोई जवाब, कभी कोई सवाल नहीं करती आपसे। अपने जीवन, अपने निजी संघर्षों के बारे में कभी पत्रकार आपसे कुछ नहीं कहता है। लेकिन ये जो पत्रकार रोज रोज आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं, कभी जरूरत पड़े तो साल 6 महीने में हम लोगों के साथ भी आप लोग खड़े रहिएगा। हम लोगों की भी तमाम सारी चीजें हैं जिस पे हम लोग समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। और एक आज आपने बहुत बड़ी बात कही है, पत्रकार आयोग, ये एक नई शुरुआत होगी, और हो सकता है कि अगर ये चीजें बनेंगी तो हम लोगों को याद रहेगा कि आपने नोएडा मीडिया क्लब में आकर ये बात कही थी। और
केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने इसे स्वीकार किया कि हमारे लिए गौरव की बात होगी, क्योंकि इसकी शुरुआत आपने की है और एक बहुत बड़ी बात कही है। हम तमाम सारे पत्रकार आपका बहुत स्वागत करते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देश के सारे बड़े पत्रकारों का निवास भी यहीं पर है, उनके ऑफिस भी यहीं पर है, बहुत सारी उनकी छोटी छोटी जरूरतें रहती हैं। हालांकि ये मंच ठीक नहीं है कहने का, क्योंकि वो हम लोगों का निजी मंच है, लेकिन हमारे दो गार्जियन हमारे यहाँ पर बैठे हुए, डॉक्टर महेश शर्मा जी भी बैठे हुए, पंकज जी भी बैठे हुए, और दोनों इस शहर के जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों के आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, इसलिए उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है कि अगर पत्रकारों को स्वास्थ्य और चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो अभी हमें बेझिझक जिस तरीके से हम कैलाश अस्पताल में लोगों को कह सकते हैं कि वहां पर इस पत्रकार का ऐसा इलाज हो जाए, तो ऐसी कोई व्यवस्था कर दीजिए कि पूरे जिले में जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर एक ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो भी पत्रकार जाए वैसे ही उसका सम्मान और प्यार मिले, वैसे ही उसका इलाज हो जैसे कैलाश अस्पताल में होता है, उसकी व्यवस्था आप कर दीजिएगा। पंकज भैया, आज एक बहुत बड़ा निवेदन है और डॉक्टर साहब की मौजूदगी में वो निवेदन करना चाहूंगा। आप सबको पता है, जैसा मंत्री जी ने कहा कि पत्रकार अपनी कलम से बहुत सारे लोगों को एमएलए, एमपी, विधायक, मंत्री बना देते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो संघर्ष करते रहते हैं और अपने बच्चे के एडमिशन के लिए उनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और बहुत सारे यहाँ पर पत्रकार ऐसे हैं कि जिनको अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कॉलेज के चक्कर लगाने पड़ते हैं। धर्मेंद्र भाई, आपका बहुत स्वागत है। ऐसे पत्रकारों को लिए भी एक ऐसी व्यवस्था हम लोगों के साथ मिलकर बना दीजिए कि अगर पत्रकार का बच्चा है तो उसको प्रायोरिटी से उसका एडमिशन हो जाए, और अगर संभव हो सके तो उसको फीस में भी कुछ छूट मिल जाए। क्योंकि हम आपको पता है कि हमारे पत्रकारों के जीवन में कितने संघर्ष हैं। हमारी तनख्वाहें इतनी नहीं होती है कि हम बड़े स्कूलों में पढ़ा सकें, अपने बच्चों को बड़े अच्छी शिक्षा दे सकें। उसके लिए भी हम आपके साथ बैठकर प्लानिंग करेंगे और मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर मौजूद ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना आवास नहीं, अपना मकान नहीं है। हालांकि उसकी चर्चा आपके साथ बैठकर शुरू भी करनी है। एक बार आपने कहा भी था कि उस मुद्दे पर आगे बढ़ो, उसको लेकर के हम चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन मिले और आप सही दिशा में हम लोगों को आगे ले जाकर, चाहे उसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़े, लखनऊ जाना पड़े, और माननीय मंत्री जी से भी मैं चाहूंगा कि इसमें सहयोग करके एक ऐसी व्यवस्था कर दें कि जिन पत्रकारों के पास अपने आवास नहीं है उन पत्रकारों को आवास तो मिल जाए, रहने का ठिकाना हो जाए, भले ही 2 कमरे का ठिकाना हो जाए, जिससे कि वो उनके सर पे छत हो जाए। ये तमाम सारी छोटी छोटी चीजें हैं। माननीय मंत्री जी, आप आए यहाँ पर, आपके बारे में तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि आप किस तरीके से गरीब और मजलूमों की आवाज है। मैं चाहता हूं कि हम लोगों की भी आवाज बने आप। हम आपके साथ हैं। और निश्चित रूप से जब आप हमारे साथ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से हमारी तमाम सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और हमारे पास गार्जियन के रूप में डॉक्टर महेश शर्मा जी भी हैं, जो हमारे साथ हर पल हर क्षण खड़े रहते हैं। पंकज जी भी हमारे साथ हैं, मास्टर तेजपाल जी भी हमारे साथ हैं। ऐसे परिवार के मुखिया हमारे साथ हैं। इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि हमारे जो विजन है, हमारे जो सपने हैं, वो जरूर हम पूरे कर पाएंगे और पत्रकारों की जो तमाम जरूरतें हैं वो पूरी हो सकेंगी। और अगले आने वाले 6 महीने में ये नोएडा मीडिया क्लब बदला हुआ मिलेगा, ये आश्वासन आज मैं आपको दे रहा हूं। और एक निवेदन के साथ दे रहा हूं माननीय मंत्री जी कि जब भी आप पश्चिमांचल आए तो इस नोएडा मीडिया क्लब में जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जरूर मीडिया के लोगों से मुखातिब हो। उससे आपकी बात तो मीडिया तक पहुंचेगी। मीडिया के जो दर्द है वो भी आप तक पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का।